पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ईरान से जंगबंदी में तोसी का ऐलान। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए। मुज़ाकरात के ख़िताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूँ। हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला ना करें। अमरीकी फ़ौज को हमले के बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत की है। इस हकीकत के बावजूद ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान पर हमले रोके ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। जंगबंदी को इस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। जंगबंदी तब तक रहेगी जब तक बातचीत किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। जंगबंदी में तोसी की गई ताकि सिफारती कोशिशों को रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम इकदाम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पायदार हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब सईद रवानी कहते हैं, बहरी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अगर अमरीका सियासी हल तलाश करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर अमरीका जंग में जाना चाहता है तो ईरान भी उसके लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ मजीद जारहियत करना बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान इनकलाब के एरोस्पेस चीफ जनरल मजीद मौसवी ने खबरदार कर दिया। कहा, जंग दोबारा शुरू हुई तो खलीजी तेल की सनत तबाह कर देंगे। जनूबी पड़ोसी अमरीका को तनसीबात इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। पड़ोसियों ने इजाज़त दी तो उन्हें तेल पैदावार को अलविदा कहना चाहिए। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा अहदाफ पर फौरी जवाबी हमले किए जाएंगे। हमला हुआ तो अमरीका और सहमनी रियासत को पहले से सख्त सबक सिखाया जाएगा। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं, ट्रंप की जंगबंदी का मतलब हमलों के लिए वक्त लेना है। ट्रंप की जंगबंदी सरप्राइज स्ट्राइक के लिए एक चाल है। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका फौजी रद्द अमल होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी पार्लियामेंट का मेहदी मोहम्मदी के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, मुशीरों की आज़ाद आरा ज़ाती हैं, सरकारी मौक़िफ़ नहीं। स्पीकर कालिबाफ का मौक़िफ़ सिर्फ अपने बयानात के ज़रिए ज़ाहिर होता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस आज पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक जेडी वैंस की जानिब से आज के दिन के लिए दौरा मौखर किया गया है। अमरीका ईरान की जानिब से पेशकश का इंतजार कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल है। ये इक़दामात जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान इस तरह की पाबंदियों को बेअसर करने के तरीके जानता है। ईरान जानता है मफादात का दिफा और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है।
पाकिस्तान ने एक बार फिर बहुत बड़ी जंग रुकवाई। तजर्बाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं बॉल अब ईरान के कोर्ट में है, इसको मुस्बत रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ कहते हैं ईरान जल्द ही कोई वक्त फ्रेमवर्क तय करने इस्लामाबाद भेजेगा। अमेरिका ईरान को दूरअंदेशी का मुजाहरा करके मामले को सुलझाना चाहिए। अमन मिशन में नायब वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक इसाकदार के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारती राबतों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जंगबंदी के खात्मे से पहले मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत अहम है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। तेहरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तमाम दफातर आज भी बंद रहेंगे। अरब लीग के हंगामी इजलास में अरब वज़ीर ख़ारजा का ईरान से हट जाने का मुतालबा। ईरानी हमलों से यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत कई ममालिक मुतासर हुए। ईरान हर्जाना अदा करे। अरब वज़ीर ख़ारजा ने आपने हुर्मुज़ की बंदिश की मज़म्मत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तिजारत तवानाई को खतरा है। अमरीकी फ़ौज ने बहरा हिंद में जहाज़ तहवील में ले लिया है। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कार्रवाई बगैर किसी मुज़ाहमत के मुकम्मल हुई। ऑपरेशन का मकसद ईरान की हिमायत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स और पाबंदियों का शिकार बहरी जहाज़ों को रोकना है। दुनिया भर में पाबंदियों की जद में आने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समंदर ऐसे जहाज़ों के लिए कोई पनाहगाह नहीं। गैर कानूनी अनासर की नकलो हरकत रोकने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टॉक बेसिन का ट्वीट, लिखा चंद दिनों में जजीरा खर का ज़ख़ीरा भर जाएगा, कुएं बंद कर दिए जाएंगे। समंदरी तिजारत पर पाबंदी बराह रास्त हुकूमत की बुनियादी आमदनी को निशाना बनाती है। ईरान पर ज़्यादा मौशी दबाव बरकरार रखा जाएगा। तेहरान की फ़ंड्स पैदा करना, मुंतकिल करने और भेजने की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से कम किया जाएगा। कोई भी शख्स या जहाज़ जो ईरान को सहूलत फराहम करता है उसे पाबंदियों का खतरा है। ईरानी बदउनवान क़यादत की तरफ से चोरी किए गए फंड्स मुंजमद करते रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक रोज़ाना बदलते फैसले गैर जिम्मेदाराना है। आपने हुर्मुज़ से गुजरने की आज़ादी हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर का काजा कलास का ट्वीट, लिखा यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियों का दायरा बढ़ाने पर सियासी इत्तफाक कर लिया है। बहरी नकलो हरकत में रुकावट डालने वालों को भी निशाना बनाया जाएगा। हम सब एटमी हथियारों से लैस ईरान नहीं देखना चाहते। खित्ते के शराकतदारों से इत्तफाक है कि पायदार हल ज़रूरी है। माहदे में सिर्फ जौहरी नहीं बल्कि दीगर मसाइल भी शामिल होने चाहिए। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी हल का हिस्सा होना चाहिए। ईरान जंग की मुखालफत करने पर मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। मेरे ख़ानदान और अमले को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस की डेमोक्रेट रुकन यास्मिन अंसारी का ट्वीट, लिखा AI तस्वीर और झूठे इल्ज़ामात के जरिए हमें बदनाम किया जा रहा है। वालिदैन और मेरे मुतालिक अमरीकी शहरी ना होने का प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। ट्रंप और हेग्ज़ेट की गैर कानूनी जंग के खिलाफ खड़ी हूँ। मेरे हल्के के 75% अवाम भी इस जंग के खिलाफ हैं। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान, तुर्की, UAE के अफराद और कंपनियों पर लगाई गईं। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने अफराद कंपनियों पर हथियारों की फराहमी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। कहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदी की जद में आने वाले अफराद और कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए। अमेरिकी शहरियों को उन अफराद कंपनियों के साथ कारोबारी ताल्लुकात से रोक दिया गया।
इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा और झंडा लहराना काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी गैर कानूनी इसराइली आबादकारों को हासिल इस्तिस्ना खत्म करे, मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाए। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। 1 साल पहले आज ही के दिन मोदी सरकार ने पहलगाम में ड्रामा करके अपनी ही 26 लोगों की जान ली और तयशुदा मंसूबे के तहत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्ज़ामात मुस्तरद किए, आज़ादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने जराइम छुपाने के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भागता रहा। मोदी सरकार ने ड्रामा तो रचाया, गोदी मीडिया ने खूब साथ निभाया, लेकिन एक के बाद एक झूठ मोदी हुकूमत के गले पड़ गए। हमलावर किस रास्ते से आए, कैसे फरार हुए, हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द भागे कैसे, मोदी सरकार के पास जवाब ही नहीं। तरक्की का मैदान हो या सियासी और दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा मरकज तो हर काम में सबसे आगे है, सूबे भी इसकी तकलीद करें। इंतशार की सियासत से सूबों और मुल्क को कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान सालसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। खलीजी ममालिक को समझना होगा कि अमरीकी अड्डे उनके दिफाई नुकसान का बायस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो दूसरी ताकतें भी हिस्सा बन जाएंगी। मौलाना का कहना था तहरीक इंसाफ से राब्ते रहे हैं लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। पानी पीटीआई को रिहा करके सियासी किरदार का मौका देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त जमा करा दी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान PTI के चेयरमैन हैं और रहेंगे। मारूसी के अलावा ये नहीं कि मैं केपेबल नहीं हूँ, लेकिन हम साथ अपने भाई का देते हैं। जब हुकूमत इनकी मिन्नतें कर रही होगी ना कि देखो नाव को नाव उधर, तरले और मिन्नतें की होंगी ये एयाज सादिक ने। बानी पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं ये नहीं कि मैं ओहदे की अहल नहीं हूँ, लेकिन हम सिर्फ अपने भाई का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने मिन्नतें की 9 अप्रैल को एहतजाज ना किया जाए। अयाज सादिक ने तरले किए, हुकूमत पर PTI का दबाव था। क़यादत फ़ायदा उठाते हुए बानी की अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा करती। मुज़ाकरात जारी रखेंगे, हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे। हैदराबाद में डबल कैबन गाड़ी ने राहगीरों को रौंद डाला, 2 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी, ड्राइवर पर तशद्दुद की कोशिश, पुलिस ने तहवील में लेकर बचा लिया। मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद की फायरिंग। ऐनी शाहिदीन का कहना है गाड़ी जरनवाज पठान नामी शख्स चला रहा था, गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों को रौंदती चली गई। कराची के ख़याबान इत्तेहाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 62 नौजवान की शिनाख्त हो गई। पुलिस से गालन गलोच करने वाला नौजवान टेक्सटाइल मिल के मालिक तारिक जानू का बेटा है। LA 2875 नंबर प्लेट की कार तारिक जानू के नाम पर रजिस्टर्ड है। तारिक जानू टेक्सटाइल मिल कार TF अप्रैल का मालिक है। नौजवानों ने ख़याबान इत्तेहाद पर गलत समत से गाड़ी मोड़ी, पुलिस ने ताक़ुब करके पकड़ा था। नीम बरहना नौजवान बज़ाहिर नशे में था, इसने पुलिस को गालियां दी। DHA ने गाड़ी तहवील में लेकर 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया।
कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कराची पुलिस ऑफिस में आला सतह इजलास, अफसरान को हिदायत जारी। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान कहते हैं मुनशियात फरोशों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन किया जाए। तालीमी इदारों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ऑनलाइन नेटवर्क्स का हर सूरत खात्मा किया जाए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की सरबराही में फिरोजवाला में कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की जाली दवाएं बरामद। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। महकमा सेहत के हुकाम ने जाली दवाएं बनाने वाली मशीनें और पैकेजिंग मटीरियल तहवील में ले लिया। जाली दवाओं और इंजेक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मोहर लगी हुई थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ड्रग कंट्रोल टीम को शाबाश, कहा कि नौने कारोबार में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जाली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, ज़रूरत पड़ी तो FIA की मदद लेंगे। कराची की BRT रेड लाइन मंसूबा लॉट 2 में मजीद ताखीर का खदशा। हुकूमत ने सुस्त रवि और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर ज्वाइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। सेहत, तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती मयार की खिलाफ वर्जी पर CR3 और AM एसोसिएट्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ADB के वक्त ने काम की रफ्तार और हिफाजती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तरक्याती काम मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं पाया गया। लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश तक को कॉरिडोर शामिल है। प्लेऑफ मरहले की जंग में सनसनी बढ़ने लगी। कराची के शेर आज नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी से नंबर्द आजमा होंगे। मैच से पहले कराची के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। स्पिन डिपार्टमेंट की मजबूती के लिए लीग लेग स्पिनर्स महमूद किंग्स के स्क्वाड में शामिल। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर और आजम खान की वापसी का इम्कान। दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। फ़खर ज़मान ने PSL की तीसरी सेंचुरी जड़ दी। कैलेंडर्स ने ग्लैडिएटर से हिसाब बराबर कर दिया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए। फ़खर ज़मान ने 51 गेंदों पर 103 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 188 रन बना सके। रॉयल रोसो के 62 और शामिल हुसैन की 50 राय लगा गई। अबरार अहमद ने मैच दिलचस्प बनाया लेकिन जीत न दिला सके। शानदार बैटिंग पर फ़खर ज़मान मैच के हीरो करार। कराची में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से हरा दिया। रिजवान 11 को 8वीं शिकस्त। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 50 स्कोर किए। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उनका मैच जीता हुआ मैच था। पहला शॉट नाफे उसने मारा। रोसो जो 62 रन से खेला था, इसने भी बोंगी शॉट मारी जिसकी वजह से आज कोयटा ये मैच हार गया। आज का मैच टोटली फ़खर ने मैच बनाया और क्लासी किस्म का 100 मज़ा भी आया। इस मैच से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, एक छक्का था उसका मारा, आज 6 मार दिए उसने। कलंदर्स की जीत का क्रेडिट फ़खर ज़मान को जाता है। साबिक़ क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा कोयटा के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। नाफे और रोसो ने मैच हरवाया। कामरान अकमल की भी फ़खर ज़मान को शाबाश, कहा फ़खर ने मैच बनाया। प्रोग्राम में फ़खर आलम बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का। आदि ने चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। और TV, स्टेज और फिल्म के मिजाही अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मोइन अख्तर को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।